हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था इनकम मेथड जो है वो इस वीडियो में है, और लास्ट वीडियो में क्या था, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के हमने जो है वो आपको कॉन्सेप्ट्स लास्ट वीडियो में बताए थे, और हमने आपको एक चीज और उस वीडियो के बारे में ये बताई थी कि वो ही एक ऐसा पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टॉपिक है जिसमें आपको डिफरेंट फॉर्मूले और उन फॉर्मूलों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग दोज फॉर्मूलाज आप चाहो कि उनके न्यूमेरिकल्स आप डायरेक्टली कर लो तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके फॉर्मूले हर एक क्वेश्चन के डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं। बहुत से लोगों को डाउट्स भी आए थे, उनके डाउट्स भी हमने क्लियर किए थे। बहुत से लोगों को फिर भी डाउट्स आए थे तो हमने उनको अलग फॉर्मूले से बताया था। और बाकी बहुत से लोगों के कमेंट में ये आया था कि सर वी डोंट हैव द बुक्स, और आप एज अ पीडीएफ उसके क्वेश्चंस हमें सप्लाई कर देना। तो ठीक है, मैं उनको एज अ पीडीएफ जो है वो आपको शेयर कर दूंगा। तो आज हम बात करते हैं, एक बार वैल्यू एडेड मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो इट इज अ मोर इजी कॉन्सेप्ट। अब ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इनकम मेथड। जिस तरीके से आज हम आपको बताएंगे, ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो विदाउट स्किपिंग, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत वीडियो को देखते हैं और वो स्किप कर लेते हैं, तो स्किप की जगह अगर आप इस वीडियो को आज देखोगे तो ये 100% श्योर है कि आपको इनकम मेथड बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। और वो इसलिए समझना भी जरूरी है क्योंकि बोर्ड्स में ये 4 मार्क्स में आपका जो इनकम मेथड आता है, या 8 मार्क्स में भी इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो आ सकता है। तो ये 3 मेथड थे। लास्ट वीडियो में हमने आपको पहला मेथड बताया था। सेकंड वीडियो में हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे जिस मेथड को बोलते हैं इनकम मेथड, और ये हमारा जो है वो है टॉपिक 8। सबसे पहले बात करते हैं इनकम मेथड है क्या। वी आर लिविंग इन इंडिया, हम इंडिया में रह रहे हैं। हमारी इंडिया की ओवरऑल लोगों की कितनी इनकम है, हमारी कंट्री के अंदर लोग बाग कितने तरीके से पैसा कमाते हैं, हमारी कंट्री के अंदर लोग बाग कितने सेक्टर से पैसा कमाते हैं, और वो पैसा कैसे ऐड होता है, कैसे सम अप होता है, कैसे उसको जोड़ा जाता है, कैसे उसको सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस किया जाता है। तो ये सारी चीज हमें पता चलती है इनकम मेथड से। इनकम मेथड का मतलब होता है ऑल द इनकम विच इज अर्न बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी से जो भी सेक्टर्स हमें मिलता है, वेदर अब इकोनॉमी में कौन कौन आएगा, मान लो आपके फादर है, ही इज वर्किंग इन एन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें सैलरी मिलेगी, तो वो भी इनकम मेथड में। आपने एक प्राइवेट कंपनी खोली, आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो भी इनकम मेथड में आएगा। आप जो है कहीं पर जॉब करते हो, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, तो उसमें जो है वो आपको पैसा मिलेगा, वो भी इनकम मेथड में बताया जाएगा। आपने किसी को पैसा दिया, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिला, वो भी आप इनकम मेथड में पढ़ोगे। आपने जो है किसी को अपनी जगह किराए पे दी, तो वो उसको रेंट मिलेगा, वो भी इनकम मेथड में आएगा। छोटे छोटे शॉपकीपर्स जो दुकानें खोलते हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स दे आर ओपनिंग देयर शॉप्स इन द मार्केट, उनके पास जो पैसा आता है वो भी आपका इनकम मेथड में आएगा। जब इतनी सारी चीजें इनकम मेथड में आएंगी तो आपको ये डर लग रहा होगा कि यार अब जब इतनी सारी चीजें आएंगी तो इनकम मेथड तो बहुत लेंथी होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इनकम मेथड बहुत इजी मेथड है और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बस यू हैव टू फोकस ऑन दिस वीडियो, और मुश्किल से 10 to 12 मिनट्स के अंदर आपको पूरा जो है प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस इनकम मेथड का पता चल जाएगा, बहुत अच्छे चल जाएगा। हाँ, और एक बात जो कि बहुत सारे मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग भी थे, नॉट स्टूडेंट्स, हमारी एज के भी, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि सर इफ यू आर आल्सो मेकिंग द वीडियोस रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज तो इट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर अस। तो मैं आपको बता दूं कि अब मैं बिजनेस स्टडीज की भी जो है वो वीडियोस स्टार्ट करूंगा, बिजनेस स्टडीज की भी जो है वो ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट करूंगा, और वो भी आपको जो है थोड़ी प्रॉपर तरीके, जैसे इकोनॉमिक्स को मैं प्रॉपर टॉपिक्स में डिवाइड की हूं, वैसे ही मैं बिजनेस स्टडीज को भी पूरा डिवाइड करके चलूंगा, ठीक है। तो ये तो बात रही दूसरी, और देखो 1-2 दिन में बिजनेस स्टडीज की वीडियोस जो है वो आपके पास आने वाली है, और बिल्कुल स्टार्टिंग से आएंगी, बिल्कुल जो 12th का बिल्कुल स्टार्टिंग है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताई थी, वैसे जो है बिजनेस स्टडीज को भी हम स्टार्टिंग से बताएंगे। तो जल्दी से चलते हैं किसके ऊपर, इनकम मेथड के ऊपर। अब देखो इनकम मेथड के बारे में हम बता चुके थे, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनकम मेथड का फॉर्मूला। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजीली हम आपको बताएंगे और आपको शायद याद भी हो जाए। अगर आप वीडियोस को 1-2 बार देखते हो तो आपको ये फॉर्मूला इजीली याद भी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन, ये देखो हमने नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर्स हैं, और इस पॉइंट के अंदर जो चीजें आएंगी वो हम लिखेंगे ABC के नाम से, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो है वो दिख रहा है कि जो आपका टॉपिक जो आपका फर्स्ट है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज।
ये फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब आपको देख के लग रहा है सर ये कैसा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन है और इसी से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बनेगा कैसे, तो सबसे पहले देखो इधर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये आपका पहला पॉइंट है। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, जो भी हम एज ए एम्प्लॉय कहीं पर वर्क करते हैं, आप कहीं पर वर्क करते हो तो क्या होता है, आपको क्या मिलता है, आपको उसके बदले पैसा मिलता है, तो दैट इज सेड टू बी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इनकम मेथड सबसे पहले हम ऐड करते हैं सीओई, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर क्वेश्चन में देखना मेथड तरीके समझना, अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट गिवन, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, तो आप वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएसएस, ध्यान सुनना, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा। पहला पॉइंट, बात सुनना, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है तो इन तीनों से कोई मतलब नहीं, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया हुआ है तो इन तीनों को ऐड करते हैं। अगर दोनों चीजें दी हैं, ऐसा भी कभी कभी किसी क्वेश्चन में होता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दिया है, वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश भी दिया है, वेजेस एंड सैलरीज एंड काइंड भी दिया है, एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी दिया है, ये भी दिया और ये तीनों भी दिए, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ही ऐड करेंगे। अब बात आती है कि सर वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश क्या होता है। जब हम कहीं पर वर्क करते हैं, हमें उसके बदले पैसा मिलता है, कैश में मिलता है, मनी मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वो पैसा हमें कैश में मिला, जब वो पैसा हमें कैश में मिला तो उसको बोलते हैं सैलरीज, जो हमें कैश में मिलती है। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का मतलब जो चीज हमें कैश में नहीं मिली लेकिन हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, जैसे हाउसिंग हो गई, हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई, या हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, तो दैट इज कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तीसरा होता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ये सब फंड में जो है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट में जो है इन्वॉल्व है। देखो हम पॉइंट्स बता चुके हैं सारे, बार बार हम इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो लेंथी होता है तो लोग बाग बोर होते हैं, तो आप अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो उसको बैक करके थोड़ा सा देख लेना। फिर हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड किया रेंट एंड रॉयल्टी, तो नाम से ही समझ में आता है रेंट। रेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर आपकी कोई जगह पड़ी हुई है और उसको आप किसी और को दे दो तो उसके बदले, ऐसा तो है नहीं आप फ्री में दोगे, आप उसके बदले रेंट लोगे, तो रेंट भी आपकी इनकम होती है। एक होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब समझो क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एक जमीन पड़ी हुई है, आपका एक खेत पड़ा हुआ है, उसमें एकदम से बालू निकल आती है, सैंड निकल आती है, तो क्या होता है गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसको जो है ऐसा रॉयल्टी जो है वो ले लेती है उतनी जगह रेंट पे आपसे, और उसकी आपको रॉयल्टी देती है, रेंट नहीं देती है। रॉयल्टी का मतलब कुछ उसका जो भी रेवेन्यू होती है उसका कुछ पार्ट आपको देती है, या कुछ जो है परसेंटेज आपको प्रोवाइड करती है, तो दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। तो रेंट एंड रॉयल्टी भी जो है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड होंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखो लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रिफर्स टू फॉर गिविंग अ फंड टू द पर्सन। जैसे आपने जो है किसी को पैसा दिया, आपके फ्रेंड को जो है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, आपके फ्रेंड को जो है उसकी जरूरत पड़ी, और आपने क्या किया, आपने उसका पैसा दिया। जब आपने उसको पैसा दिया तो वो चीज किस में आएगी, वो चीज आएगी इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, जिसको आपने पैसा दिया हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड को पैसा दिया, उसने आपको उसका इंटरेस्ट दिया, तो वो भी आपकी इनकम होती है। लेकिन एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक, तो ये नहीं होगा ऐड, क्योंकि वो गवर्नमेंट पे कर रही है किसको, पब्लिक को, तो वो इनकम मेथड में ऐड नहीं होगा। डायरेक्ट इंटरेस्ट दिया होगा तो वो ऐड होगा। फोर्थ क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो सबको ही पता है, इफ यू आर ओपनिंग एनी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आप कोई भी कंपनी को स्टार्ट करते हो, आप कोई भी जो है किसी भी आप सेक्टर को स्टार्ट करते हो, या कोई छोटी जो है वो एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसके बदले आपको प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी ऐड होता है। कभी कभी इसमें भी वही बात है जो पहले पॉइंट में थी, कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट इज नॉट मेंशन, प्रॉफिट आपकी मेंशन ही नहीं है, तो उस टाइम पर क्या होगा, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। अगर इन केस प्रॉफिट भी दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है और रिटेन्ड अर्निंग्स भी दिया है, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, उस टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ऐड करोगे, इन तीन चीजों को ऐड नहीं करोगे। बात समझना, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया, कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया, डिविडेंड भी दिया और रिटेन्ड अर्निंग्स भी दिए, ये तीनों चीजें दी हैं,
तो जब ये तीनों चीजें दी हैं और प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो उस टाइम पर आप सिर्फ प्रॉफिट को ऐड करते हो, इन तीन चीजों को नहीं करते हो। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो उस टाइम पर आप ये तीनों चीजें ऐड करोगे। एक चीज और डाउट में आती है कि इन तीनों के जो है अदर नेम्स भी होते हैं। अदर नेम्स का मतलब होता है जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कैन आल्सो बी सेड टू बी प्रॉफिट टैक्स, इसको हम प्रॉफिट टैक्स ही बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए प्रॉफिट टैक्स दे दिया जाता है। और बिजनेस टैक्स, और बिजनेस टैक्स का भी नाम आ जाता है, तो ये एक ही नाम है, याद रखना, डू नॉट कंफ्यूज विद द कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स को हम प्रॉफिट टैक्स भी बोल सकते हैं, बिजनेस टैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डिविडेंड, डिविडेंड का दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो उसका दूसरा नाम दिया होगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तीसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। अगर क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग नहीं होगा तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन एक और होती है, मान लो क्वेश्चन में प्रॉफिट भी नहीं दिया, क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं दिया, ये दो चीज दी, तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन में ऐड नहीं हुआ तो हम ये दोनों अकेले ऐड करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये थर्ड पॉइंट नहीं दिया, ये दोनों पॉइंट ऐड दिए, तो ये दोनों पॉइंट ऐड करके प्रॉफिट आता है। मतलब कुछ भी दिया हो तो हम ऐड करते हैं, और अगर प्रॉफिट दिया तो इन तीनों से कोई मतलब ही नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है चारों चीजें दी हुई हैं तो ये कंफ्यूजन के लिए होती हैं, तो डू नॉट कंफ्यूज विद दैट कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ सीधा क्या करना, आप सीधा सीधा जो है प्रॉफिट को ऐड कर देना। एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम का मतलब पता ही है, द इनकम विच इज अर्न्ड बाय स्मॉल शॉपकीपर्स, बार्बर्स, छोटे छोटे जो है वो वेंडर्स होते हैं, उन सबसे जो भी पैसा अर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपका आता है मिक्स्ड इनकम में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो है वो आपकी ऐड होती है फॉर व्हाट, इनकम मेथड। ये तो सबसे पहला था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। ये आपकी 5 चीजें जब ऐड होती हैं तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया इनकम मेथड। लेकिन एक क्वेश्चन में और एक टर्निंग पॉइंट होता है, और उस टर्निंग पॉइंट को जो है हम ये भी बोल सकते हैं, एक आपका पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में जो है आपका बताया जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट भी दिया और साथ में ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया, ऐसा भी होता है, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी दिया और साथ में ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया, तो उस टाइम पर आप क्या करते हो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इनको ऐड ना करके डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू को ऐड कर देते हो। डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू को ऐड कर दोगे तो भी वो सही माना जाएगा। लेकिन एक चीज और होती है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है फाइंड आउट ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे फाइंड आउट होगा, वो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सिंपल है, सीधा लिखा हुआ है RRIP, ऐसे शॉर्ट में आप याद कर सकते हो, RRIP, रिप कर सकते हो, डबल RIP को रिप हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, क्योंकि RRIP मतलब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस का हमने आपको बता दिया। अब एक शॉर्ट में फॉर्मूला इसका हम ओवरऑल लिख देते हैं, इससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो इधर पे, जब तक ये फॉर्मूला देखो आप, है तो यही फॉर्मूला, लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आया क्या ऐड करना क्या नहीं करना, कंफ्यूज हो गए, तो हमने पूरा आपको फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया। अब हम ये बता दे रहे हैं कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो देखो जरा, इनकम मेथड का जो है डायरेक्टली फॉर्मूला एक है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, उसी को शॉर्ट में जो है वो लिख देते हैं। जैसे पहला हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको हम शॉर्ट में COE बोल देते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ये सब आपने ऐड किए, ये सब आपने ऐड किए, तो क्या आ गया, ये आ गया NDP एट FC। लेकिन लास्ट वीडियो में आपको बताया था इनकम मेथड मतलब NNP एट FC, सीधी बात NNP एट FC बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली NDP एट FC से हमें कहां पर जाना है, NNP एट FC पर। तो सिंपल है, N और N सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए करते हैं, वी विल ऐड NFIA। तो D से N पे गए, P और P सेम, FC और FC मतलब प्लस NFIA कर दिया तो हमारा क्या आ गया, NNP एट FC।
तो ये शॉर्ट तरीका हो गया, जो हमने पूरा एक्सप्लेन किया उसी का हमने जो है ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो ये जो है वो आपका ओवरऑल इनकम मेथड का आपका कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। इसको आप पढ़ना, थोड़े प्रिकॉशंस भी होते हैं, प्रिकॉशंस विच यू हैव टू टेक व्हेन यू आर सॉल्विंग द इनकम मेथड। तो कुछ प्रिकॉशंस इस तरीके से होता है, जैसे सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो आपके इनकम मेथड में ऐड नहीं होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो आपके इनकम मेथड में ऐड नहीं होते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि गैम्बलिंग वगैरह, हॉर्स राइडिंग पे जो पैसा मिलता है या ये सब है चीजें होती हैं, तो इनको भी जो हम क्या करते हैं, इनको भी जो है वो हम इनकम मेथड में ऐड नहीं करते। तो दीज आर द प्रिकॉशन। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो केयरफुली, तो आप ये सिंपल फॉर्मूले से जो है वो आप इनकम मेथड को इजिली क्या कर सकते हो, इजिली जो है वो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। और फिर भी इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड वो हम आपको बता देंगे। बाकी वैल्यू एडेड मेथड में जितनी भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम स्टिल बची हुई है या स्टिल यू हैवंट सीन द वीडियो, तो आप वीडियोस को देख के और आप जो है उसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये जो है वो मेथड आप प्रॉपर तरीके से समझ लेना। ठीक है, गुड बाय।